वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो सारी वीडियो से अलग होने वाली है। हमारे जितने भी चैनल में वीडियोस अवेलेबल है, तो ये वीडियो जो है हमारे नोट्स के बारे में, मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, चाहे वो एनाटॉमी हो, हिस्टोलॉजी हो या फिजियोलॉजी हो या बायोकेमिस्ट्री हो। सो ये सारी चीज़ें और कैसे नोट्स बनाता हूँ, लिटरली कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ, कौन सी बुक से पढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस है। तो ये वीडियो को पूरा देखना। और एंड में एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि अभी क्या करना चाहिए अगर आप लोग ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी यहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आप लोग सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे। तो ऑस्टियोलॉजी के समय में कैसे क्या और कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए एंड क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस है। तो देखो, शुरुआत करते हैं एनाटॉमी से। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर में कुछ महीने मुझे ऐसा लगता था नोट्स बनाना ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड मैं क्या करता था, सिर्फ पढ़ता था। मतलब कोई बुक है, सपोज वो ऑस्टियोलॉजी की बुक है, ऑस्टियोसिंडेस्मोलॉजी की बुक है, तो बस वो पढ़ता था एंड एक रफ नोट्स बनाया थे बस ऐसे ही। तो उस टाइप का थोड़ा मेरा था। बट बाद में मुझे खुद पता चला कि ये सब जो नोट्स बनाना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एनाटॉमी जो एक सब्जेक्ट है, एनाटॉमी बोलो या कोई भी सब्जेक्ट बोलो, कोई भी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट बोलो, एनाटॉमी हो या हिस्टोलॉजी हो, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग को 6 साल बाद हम लोग को जब एग्जाम देना है एमसीआई का, तो सारे सब्जेक्ट्स उस एग्जाम में काम आने वाले हैं। एंड ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसा तो नहीं है कि हमको पूरे याद रहेंगे, तो इसलिए नोट्स बनाने, तो ये चीज मैंने अप्रोक्स बोल सकते हैं 3-4 महीने बाद रियलाइज करी फर्स्ट ईयर के। ये जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है ना, ये सारा जो है सबके लिए अलग होता है। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं बताऊं अपने बारे में, तो मुझे जो है अपने नोट्स बड़े कलरफुल हो तब मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है मुझे। मैं बस आप लोग को एक बोल सकते हैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसे बना सकते हैं एंड हाउ डू यू मेक पॉइंट्स। कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं और कैसे निकालने हैं, वो सारी चीजें। तो चलो मैं दिखाते जाता हूँ। तो अभी मैं एनाटॉमी में थोरेक्स पढ़ रहा हूँ, तो थोरेक्स का कुछ ऐसे नोट्स बनाए मैंने। ये बोल सकते हैं थोरेक्स के, ये इसमें पूरा कंक्लूजन है। इसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि अगर थोरेक्स में मुझे पढ़ना है तो स्टार्टिंग होगा थोरेसिक कैविटी, एडल्ट थोरेसिक कैविटी के बारे में है इसमें। एंड उसके बाद प्लूरा के बारे में, लंग्स के बारे में, लंग की सप्लाई, ये सब चीज़ें। ये देखो, जैसे ये लिम्फेटिक सिस्टम है आपका लंग्स से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे नोट्स में बनाई है, क्योंकि देखो इतना कलरफुल नोट्स मुझे, जब भी मैं पढ़ने अब नेक्स्ट टाइम बैठूंगा तो मुझे ऐसे कलरफुल नोट्स हो तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ये कुछ ऐसा है। एंड ऑल्सो एक चीज़ और, ये जैसे कि एनाटॉमी में मैंने नोट्स बनाए हैं, ये सपोज थोरेक्स का है, तो एक होती है सिंपल एनाटॉमी। आप लोग पूरे थोरेक्स के बारे में, एडल्ट थोरेसिक कैविटी है, उसमें ये चीज़ होती है। जैसे ये रिब्स है, ये रिब्स है, तो रिब्स के ठीक नीचे वेन्स, आर्टरी और नर्व का ऐसा पोजीशन होता है, वो तो ठीक है। ये हो गया एक बेसिक एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं। बट इसके अलग जो मेन जो है एमसीआई या बाकी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो होता है रिलेटेड होता है क्लिनिकल एनाटॉमी, कंसंट्रेटेड अपॉन what are the clinical features regarding that, like here I have discussed topic tracheoesophageal fistula। तो ये जो है एक डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रैकियो और इसोफेगस हो जाता है। ये देखिए, ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, तो जैसे ही मैं ये पढ़ूंगा ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला पढ़ूंगा एंड ये फोटो देखूंगा जिसमें इसोफेगस और आपका ट्रैकिया कनेक्टेड है, तो मैं सबसे जल्दी समझ जाऊंगा। तो ऐसा कुछ मेरा रहता है। मेरी ऑस्टियोलॉजी में बेसिकली बहुत मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि आप एक बोन है, कोई भी बोन है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद तीसरी चीज़, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, वो है मसल अटैचमेंट। कहाँ पे कौन सी मसल अटैचमेंट होती है विथ एग्जैक्ट पोजिशन। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट पता हो तो अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ पढ़ना होता है ऑस्टियोलॉजी में। और ऑस्टियोलॉजी में मैं बताऊं तो कोई एकदम खास जरूरत नहीं है इतने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की। एक बेसिक पेज में लिखा हो इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड दैट्स ऑल। सो ऑस्टियोलॉजी सिंडेस्मोलॉजी के लिए ये बहुत है। उसके बाद आता है आपका मसल में मैं बताऊं ना आप लोगों को, मसल के भी अभी देखो स्क्रीन के नीचे में नोट्स आ रहे होंगे, उसके पिक्स आ रहे होंगे। तो ये सारे जो नोट्स है ये सारे मैंने फर्स्ट ईयर में बनाए थे, जैसे बोल दिया आप लोग को। तो ऐसे कुछ आप मसल्स के बारे में नोट बनाओ ना, तो वो अच्छा।
मैं अपने नोट्स के बारे में और जैसे मैं और आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये सारे जो आप लोग इनक्लोज टैग्स देख रहे हो, ये सारे ब्लू बॉक्सेस या यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस के अंदर इनक्लोज्ड टैग्स देख रहे हो, ये सारों के अंदर जनरली मैं कोई इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर लिखता हूँ या क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट हो कोई इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो वैसे कुछ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ लंग्स। अब मुझे पता चल गया पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया का मतलब होता है इनकम्प्लीट ग्रोथ ऑफ लंग। इसके दो कंजेनिटल कॉसेस होते हैं, एक होता है कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया और बायलेटरल रेनल एजेसिस। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लो और उनको कुछ क्लिनिकल फीचर्स हों, तो ऐसे कुछ इनक्लोज्ड में लिखता हूँ। तो मुझे कभी भी इस नोट्स को वापस से देखूंगा तो मुझे हाँ ये मैं पढ़ूंगा ही, इसमें देखूंगा हाँ मुझे पता है यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है और इसे पढ़ना ही है, मुझे छोड़ना नहीं है। तो ऐसा कुछ मैं करता हूँ अपने नोट्स के लिए। अभी एनाटॉमी की बात करी जाए, मैं बुक्स कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी जो मेन बुक है मेरी एनाटॉमी हो चुकी है, मतलब मैं बोलूँ तो मैंने जितने भी एनाटॉमी है वो पढ़ ली है। तो अभी मैं क्या एक ऐसी बुक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें पूरी एनाटॉमी हो। जैसे सपोज मैं थोरेक्स पढ़ना चाहूँ तो थोरेक्स की सारी चीज़ हो उसमें, वहीं पे ही ब्लड सप्लाई अवेलेबल हो, उसकी लिम्फेटिक ड्रग्स क्या क्या हैं, एंड उससे रिलेटेड मसल्स कौन से इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। मैं चाहता हूँ कि वो बुक एक बुक में ऐसी हो। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ कैप्लन की स्टेप 1 की जो एनाटॉमी की बुक आती है वो यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत कंसाइज बुक है। एंड साथ ही साथ जो है वो जो है उसमें सपोज अगर थोरेक्स से डिस्कस की गई तो थोरेक्स के बारे में सारी चीज़ें, तो वो बुक आप यूज़ करोगे। बट ये जो है ये सारी पॉइंट्स जो है ना, ये आपको अगले साल यूज़ करनी है। अभी क्या करनी है, ऑस्टियोलॉजी आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, एंड एट द सेम टाइम ऑस्टियोलॉजी के साथ साथ छोटे छोटे अभी तो ऑस्टियोलॉजी के लिए एक रफ नोट्स बनाते चले, वो बस सही है।